हमारे देश में कुछ भी ढंग से काम क्यों नहीं करता? रोड्स टूटे हुए हैं, पानी गंदा है, स्कूल ढंग के नहीं है, हवा पॉल्यूटेड है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, जस्टिस सिस्टम खराब है, आदमी हो या औरत दोनों ही सेफ नहीं है और हर जगह करप्शन भरा हुआ है, वो भी इतना टैक्स भरने के बाद कि इन सारे प्रॉब्लम्स को इजीली फिक्स किया जा सकता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिनको ये सब ठीक करना है उनका स्किन इन द गेम ही नहीं है। कोई भी आदमी अपना काम सिर्फ 3 कारणों से ढंग से करता है, या तो वो मोरली स्ट्रांग हो, या उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो, या उसका स्किन इन द गेम हो। लेकिन हमारे देश में ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स में इनमें से एक भी कोई क्वालिटी नहीं है। पॉलिटिशियन या सरकारी बाबू स्कूल को अच्छा क्यों ही बनाए जब उनके बच्चे या तो विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर इंडिया के बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में। वो करप्शन से क्यों ही लड़े जब वही करप्शन है। जब मैं किसी करप्ट पर्सन का बात करूंगा तो आई एम श्योर आपके दिमाग में किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई पॉलिटिशियन, पुलिस या फिर कोर्ट ही आएगा। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर या सिविक सेंस क्यों ही इंप्रूव करें जब यही लोग सबसे पहले इसे तोड़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं होने से ये लोग खूब करप्शन करते हैं और अपने काम को कभी भी ऑनेस्टी के साथ नहीं करते। पुलिस का काम है लोगों को सेफ फील कराना, बट लोग पुलिस से ही डरे हुए हैं। जरा सोचिए इस बारे में कि लोग गुंडों से ज्यादा पुलिस से ही डरते हैं। जस्टिस सिस्टम का काम है लोगों को न्याय दिलाना, लेकिन पावर और पैसा जस्टिस को डिसाइड करता है। सीरियसली, हमारे देश में जस्टिस खरीदा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काम होता है लोगों का हेल्प करना, लेकिन ये लोग छोटे से छोटे काम के लिए भी घूस मांगते हैं। सोचिए, इनको हमारे टैक्स के पैसे से ही सैलरी मिलता है, फिर भी ये हमसे ही घूस लेते हैं। इस देश में कुछ भी ढंग से काम नहीं करता क्योंकि जिसका काम है देश को संभालना, उनके पास ना मोरालिटी है, ना अकाउंटेबिलिटी है और ना ही स्किन इन द गेम है। ये तो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं जो सिर्फ इनके और इनके परिवार के लिए है, देश के लिए नहीं। करंट सिनेरियो में मुझे कोई होप नहीं है। मुझे सबसे बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो इस देश के लिए अपना जान तक देने को तैयार हैं। वो लोग जो इस देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर वो लोग जो इतना सारा टैक्स भरते हैं ये सोच के कि ये देश के डेवलपमेंट में काम आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैठे हुए ये पैरासाइट्स इस प्यारे से देश का खून चूसते ही जा रहे हैं, जिसे हम भारत माता कहते हैं। इन चीजों को ठीक कैसे करें? पहला है मोरालिटी, बट आई एम श्योर इन पैरासाइट्स के पास कभी मोरालिटी हो ही नहीं सकता। जब बात ह्यूमंस का हो तो 1% से भी कम लोग पैसा और पावर को छोड़ के मोरालिटी को चूज करेंगे। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। एक प्राइवेट कंपनी की तरह इनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है इनके कामों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको अकाउंटेबल ठहराएगा कौन? क्योंकि जिसका काम है इनको अकाउंटेबल ठहराना, वो इनके साथ ही करप्ट है। तीसरा और सबसे जरूरी है स्किन इन द गेम। सारे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैंडेटरी कर दो कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ेंगे, फिर देखो आपकी कैसे स्कूल्स सुधर जाते हैं। मेक श्योर कि एक पॉलिटिशियन आम लोगों की तरह ट्रैफिक में रहे, फिर आप देखोगे कि ट्रैफिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा। इनको कभी स्पेशल सिक्योरिटी मत दो, फिर देखो कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होता है। अगर कोई पुल टूटता है या रोड टूटता है करप्शन के कारण, तो उस रोड या पुल का पैसा उस करप्ट आदमी के प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकलना चाहिए। जस्ट मेक श्योर ये लोग आम आदमी की तरह हर प्रॉब्लम्स को सफर करें, या मेक श्योर इनका स्किन इन द गेम हो। फिर आप देखोगे ये लोग काम करेंगे चीजों को इंप्रूव करने के लिए, इसलिए नहीं कि ये देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए।